सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। यस यस। गुड आफ्टरनून। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार मीनाक्षी जी। बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। चेहरे दिखते हैं तो ऐसे लगता है ना फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, राइट? नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार नमस्कार। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 2-5 मिनट ज्वाइन करने देते हैं, तब तक हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो चाहते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मैम आपके वेबिनार में। अच्छा जी। यस मैम। कहाँ से आयशा जी, कुछ बताएं आप अपने बारे में। मैं लखनऊ से हूँ मैम। ओके। और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और पेंडुलम डाउजिंग भी करते हैं। ओके। पर आपके वेबिनार में ये आपसे जुड़ने का पहला मौका मिला मुझे। ग्रेट मैम, ग्रेट। ठीक है। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे? मैडम मैं पंडित जी हूँ, कोल्हापुर से हूँ। बस वास्तु में छोटा मोटा किताबें पढ़ लेता हूँ, इतना ही है। रमल कंसल्टेंट हूँ और वास्तु का अभ्यासक हूँ। न्यूमरोलॉजी आपसे पढ़ी है, अभी सीखने का और भी इरादा है। बस इतना ही। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी को तो मैं जानती हूँ। और कोई जो पहली बार आए हैं? हेलो मैम। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ बिल्कुल। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं आप? नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये सब किया हुआ है और बेसिक कोर्स भी मैंने इसका किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी। आपने तो शायद एनरोलमेंट लिया ना पेड क्लास में? हाँ जी, अभी की है मैंने फर्स्ट टाइम। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, आपसे मुलाकात होती रहेगी मीनाक्षी जी क्लास में। ओके। और कोई अपना दीपक जी, आपको शायद मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप म्यूट है। हाँ हाँ, यस मैडम, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और न्यूमरोलॉजी अभी सोच रहा हूँ सीखने का, थोड़ा बहुत मालूम है। हाँ, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ठाणा से, बॉम्बे ठाणा। बॉम्बे था। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार दिलीप जी। आप जी तो मैम, शायद वास्तु के बैच में है ना? नहीं हम तो इसमें कर रहे हैं, फॉलित एडवांस कोर्स कर रहे हैं राहुल जी का। अच्छा, एडवांस कोर्स में आप? हाँ हाँ कर रहे हैं। ये अब तो आप कोर्स शुरू हुआ है, मन है लेकिन समय दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा बोल के मैं थोड़ा इंडिसिसिव हूँ, है ना। समय का तो ये है कि हमने हफ्ते में 2 क्लास रखी हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा तो आप कवर भी कर पाएंगे इजीली। अच्छा, क्लास मिस भी हो जाएगा तो कवर अप हो जाएगा? हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगा आपके पास, तो आप जब फ्री हो अपने शेड्यूल के हिसाब से भी रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। हाँ तो ये क्लास अभी शुरू हो चुका है ना, होने वाला है? नहीं, अभी हमारा फर्स्ट क्लास संडे को है। अच्छा तो ठीक है, मैं आज ज्वाइन कर जाऊंगा, फिर कोई बात जी नहीं। जी दिलीप जी। मुझे वही डर था कि मिस हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा टाइट शेड्यूल बिजनेसमैन हूँ, है ना। थोड़ा शौक है सब सीखने का, इसलिए सीख रहा हूँ। हाँ, अच्छा लगा तो प्रोफेशनली भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आप कवर अप कर पाएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग नोट सब कुछ है। हाँ, देन आई एम ज्वाइनिंग टुडे, नो प्रॉब्लम। जी जी, ओके। हाँ,
और शैलेश गर्ग जी, आपको भी मैं पहली बार देख रही हूँ शैलेश जी। जी मैडम, पहली बार ही आया हूँ। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या करते हैं शैलेश जी आप? मैडम मैं इंटरेस्टेड हूँ ज्योतिष में, हाँ जी, न्यूमरोलॉजी में। इंटरेस्टेड है ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में। हाँ जी, हाँ जी। जी ओके, मैडम। ठीक है सर। हाँ, और कोई? डीजे मनोहर जी। हाँ, नमस्कार सर। Are you hearing, madam? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। We are from Bangalore division, Kolar, madam. हम्म, This is the first time I am attending this show. ओके, ठीक है। और जो लोग बात नहीं कर रहे ना, वो म्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को ना। ठीक है। तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, कुछ बता सकते हैं आप? आप लोग न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं? कोई बताना चाहेगा? एक तो जानना चाहते हैं कि ये कोर्स क्या है, अभी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग इसमें ज्वाइन करेंगे तो क्या सीखने वाले हैं, क्या बन सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक जी है। मैम। और कोई कुछ बता सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या चाहते हैं? नंबर की वाइब्रेशंस के बारे में मैम। नंबर्स की वाइब्रेशन, ओके, ग्रेट। हाँ जी, गुप्ता जी ने भी वीडियो ऑन किया है, शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप म्यूट हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम मैं न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता हूँ, मैं भी सोचाना है मेरा, और इसके बारे में जानकारी लेनी है। ये क्या है? ओकल साइंस के बारे में बहुत सुना है लेकिन जानता कम हूँ, उसी के लिए आपके लिए जुड़ना चाहता हूँ। ओके, ग्रेट। आप पहले भी कोई कोर्स कर चुके हैं या पहली बार ही आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? नहीं, पहले एक बार मैंने किया था कोर्स न्यूमरोलॉजी का ही। ओके, ठीक है, ठीक है थैंक यू मैम। जी। और कोई? Madam, हाँ हाँ मनोज। for the registration of the vehicle number, the numerology counts, madam, depends upon the zodiac signs of the man or woman. Some prefer 9 number, some prefer 7 number, 7, 8, 6, 9, 9, 0, 0, 5. Whatever For may be vehicle number, for vehicle you are saying? for vehicles, and for starting in a new venture also they will search the numbers either Yes. 9 or 7 or 3 according to their astrological predictions given by their Swamijis. Hmm. So they will go to their Swamijis and ask which is the number suit for me. Even in selection of the houses number, so site number also, they will go with the numerology, madam. In several aspects, according to Hindu mythology, the Sankhya Shastra, we will say that Sankhya Shastra. Yes. Sankhya Shastra. It is very, very familiar in Bangalore, madam. There are many numerologists in the Bangalore. For every good aspects, they are meeting the numerologist and they will follow their principles and guidelines. It is a very, very interesting subject, madam. Yes. Some are also failed because of these numbers also. Some are also because of the wrong decisions they have failed. It is a great occasion that you have called in a virtual meet. We will listen to your words and what your opinion on the numerology. And I will continue. Madam. Okay. Can I can I quit or I have to keep it mute, madam? Yes. You can mute yourself. Okay. Until unless you are not speaking, you can mute yourself so that other also can listen to you properly. In an interactive session, we'll unmute, madam. If there is only we have to listen your words, we'll get it mute, madam. Yes. What is it? I'll give you proper time for questions and answer. Don't worry. Welcome, madam. Welcome, madam. Okay. Fine. ठीक है. ठीक है. So should we start करें, और कोई कुछ कहना चाहता है या कोई कुछ बोलना चाहता है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप स्टार्ट करिए मैम। ओके, ठीक है. यस मैम, स्टार्ट करिए। ओके, प्रणाम राहुल सर। नमस्ते मैम। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कर लेंगे, राइट?
ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारी क्लास में मौजूद रह के हमें ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे और हम इस वेबिनार को स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मनोहर जी क्या कह रहे हैं। ओके, ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी, ठीक है, हिंदी में इसको अंक शास्त्र भी कहते हैं। वैसे तो देखो ऑक्टल साइंस में बहुत सारी शाखाएं हैं, राइट। एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, टैरो कार्ड, है ना, डाउजिंग, बहुत सारी अलग अलग विद्याएं हैं और इन सबकी जननी जो है वो वैदिक ज्योतिष है, राइट। ठीक है, वैदिक ज्योतिष से ही सारी चीजें निकली हुई। तो अंक शास्त्र की अगर मैं बात करूं नंबर्स की बात करूं, ठीक है, आज जैसे ज्योतिष में नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है, उसी तरह से नंबर्स भी, जैसे नवग्रह हम बोलते हैं, राइट। तो न्यूमरोलॉजी में भी जो 1 से लेके 9 नंबर, तो 9 तक जो भी नंबर है ये सारे नवग्रह ही, ठीक है। ये मैं आज आपको बताऊंगी कि 1 नंबर जैसे सूर्य को डिनोट करता है, ठीक है, 2 नंबर वो चंद्रमा को डिनोट करता है। तो इसी तरह से जो ये 9 नंबर्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनको डिनोट करते हैं। तो अगर हम देखें हमारी लाइफ में हम चारों तरफ नंबर से घिरे हुए, सब चीजों में नंबर्स, आजकल नंबर गेम, ठीक है, पैसे की भी काउंटिंग है तो वो भी नंबर है, कितने नोट है हमारे पास, ठीक है, कितनी संपत्ति है हमारे पास, कितनी वर्थ है, आता है ना रोज न्यूज़पेपर में 100 करोड़ 500 करोड़, है ना। तो हर चीज नंबर है और ये जो नंबर्स है इनकी वाइब्रेशंस हमारी लाइफ से जुड़ी हुई। हम जब पैदा होते हैं, हमारा जब बर्थ होता है, तो एक डेट ऑफ बर्थ हमें मिलता है जिस डेट को हम पैदा होते हैं, ठीक है, हमारा जो बर्थ डेट है, उसी से ही हम ज्योतिष से अपनी कुंडली बनाते हैं और उसी से ही हम अंक शास्त्र में न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। आप उसको इसकी न्यूमरोलॉजी की कुंडली भी बोल सकते हैं, जिसको हम न्यूमरोस्कोप कहते हैं, ठीक है, या फिर आप लोशो ग्रिड भी कह सकते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ मिलती है, ठीक है। अब हर इंसान का भाग्य अलग होता है, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही हमारी वाइब्रेशंस उस नंबर से अटैच होती है। अब देखिए हमारा जब बर्थ होता है, हम जब पैदा होते हैं, तो कुछ नंबर हमें एज ए ब्लेसिंग मिलते हैं और कुछ नंबर हमारी लाइफ में मिसिंग भी होते हैं, ठीक है। हमें सारे नंबर्स नहीं मिलते, ठीक है, मैक्सिमम 8 नंबर हमें मिल सकते हैं, बट हर किसी को वो 8 नंबर भी नहीं मिलते, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 6, बट कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो वो जो मिसिंग नंबर है उनको हम कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, यही न्यूमरोलॉजी, ठीक है। अगर किसी की लाइफ में 1 नंबर मिसिंग है, इसका मतलब उसके पास सूर्य की जो भी वाइब्रेशन, सूर्य की जो पावर है, सूर्य से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है, उनकी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी रहेगी और उस कमी की बदौलत हम लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते, ठीक है। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में जो अंक हमारी लाइफ में मिसिंग है, उनकी ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है, या फिर कोई अंक हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बार आ रहा है, कई नंबर ऐसे होते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कोई नंबर ऐसे होंगे जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर बार आपको वही नंबर मिलेगा, चाहे आप मोबाइल नंबर लीजिए, चाहे आप घर नंबर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग नंबरों से घिरे होंगे, राइट। तो नंबर बहुत तरह से हमारे साथ, मोबाइल नंबर ले लो, हम अपने एटीएम के पासवर्ड रखते हैं, ईमेल आईडी के पासवर्ड रखते हैं, आजकल मोबाइल के भी पासवर्ड्स रखते हैं, कोड रखते हैं ना, एक लॉक कोड, ठीक है, स्क्रीन कोड, उसका भी इम्पैक्ट है हमारे लाइफ। कितने नंबर को हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, जब भी हम मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से लगाते हैं ना, नंबर, क्या नंबर डायल करना है, बार बार उसकी वाइब्रेशंस लेते हैं। तो आपका पासवर्ड क्या है, ये भी आप न्यूमरोलॉजी से रख सकते हो, ठीक है। और कौन सा नंबर आपके लिए लकी है और कौन सा नंबर आपको अवॉइड करना है, ये सब हम सीखते हैं अंक शास्त्र, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम जिस घर में रहते हैं, ठीक है, हाउस नंबर, वो भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर हाउस में रह रहे हो, बट उसकी वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में कमी, या फिर रिलेशनशिप में फैमिली मेंबर्स के साथ में कोई ना कोई दिक्कत या हेल्थ में इश्यूज, तो हम उसको भी बैलेंस करते हैं। अब देखो घर को तो चेंज नहीं कर सकते ना, घर को तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। आज कई लोग गाड़ियां लेते हैं,
ठीक है। कई लोगों की गाड़ियां मतलब रोज खराब होती, ठीक है, चाहे नई गाड़ी भी लिए फिर भी रोज खराब होती, उसका नंबर बहुत इम्पैक्ट करता है। तो क्या नंबर की गाड़ी लेंगे जो आपकी लॉन्ग टर्म भी चलेगी, आपका अच्छा साथ भी देगी, आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करवाएगी, ठीक है। और कई गाड़ियां तो ऐसी आती है जो घर में टिकती ही नहीं है, ना आप टिकेंगे ना गाड़ी टिकेगी, या तो कोई पड़ोसी ले जाएगा, कोई रिश्तेदार ले जाएगा, वो गाड़ी टिकेगी ही नहीं आपके घर में, होता ही नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं गाड़ी कहाँ से आ गई मेरे घर में, होता है ना हमारे साथ। तो ये सब नंबर्स का गेम है ना। आप देखना, आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर लिए होंगे, उस मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन आपकी कुंडली में जो योग होते हैं ना, वही सेम योग आपको मोबाइल नंबर में मिलेगा। आप मोबाइल नंबर देख लो या कुंडली देख लो, एक ही बात। मोबाइल नंबर से भी आप देख सकते हो कि कितना इम्पैक्ट, और मोबाइल नंबर चेंज करते ही आपकी लाइफ की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। इतना ज्यादा मैजिकल है अपना जो मोबाइल नंबर है। हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि शायद इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, बट मोबाइल नंबर डिसाइड करते हैं कि आप कितना स्ट्रगल करोगे, या फिर कम मेहनत करके भी आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर कोई नंबर आपको मानसिक परेशानी दे रहा है, तनाव दे रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी मदर के साथ रिलेशन कैसे है, फादर के साथ कैसे रिलेशन है, ये सब मोबाइल नंबर हमें बताता है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी मेरी लाइफ में तो एक बहुत मैजिक की तरह है, ठीक है। तो इसी तरह हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं। हमारा जो नाम है, ठीक है, वो कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम से तो एक पत्थर भी तर गया था, राइट, ठीक है। तो नाम की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो अपने नेम को बैलेंस करके हम लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, सुख समृद्धि धन ला सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग पैसा बहुत कमाते हैं, बट पैसा आता है और उड़ जाता है, टिकता नहीं है हमारे पास, होता है ना बहुत बार, है ना। तो जो नेम की वाइब्रेशंस है, जो हमारा नेम है, उसको हम बैलेंस करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। स्टेबिलिटी, सुख समृद्धि, ठीक है, आपके व्यापार में। और जो आप बिजनेस का नाम रखते हो, आप जो अपनी वेबसाइट बनाते हो, बिजनेस का क्या नाम रखा है आपने, वो बहुत मैटर करता है। कोई मान लो आप 2-3 पार्टनर हो बिजनेस में, एक के लिए तो वो नाम ठीक है, बट हो सकता है दूसरे के लिए वो ठीक नहीं हो, आपस में डिस्प्यूट चल रहे हो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में अपने आपको कौन सा पार्टनर चूज करना है, उसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये भी हम सीखते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, शादी, है ना। आजकल शादी एक बहुत बड़ा इशू हो गया, ठीक है। पहली बात तो शादियां होना मुश्किल है, शादियां हो जाती है तो निभना मुश्किल है। तो आप मैरिज कंपैटिबिलिटी भी न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से और क्विकली सीख सकते हैं। अब जिन लोगों को ज्योतिष में बहुत टाइम लगता है ना, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल सीखने के बाद भी प्रेडिक्शन नहीं हो पाता, होता है ना, क्योंकि हर किसी की कैचिंग पावर उतनी नहीं होती, या फिर समय नहीं होता। हर विद्या समय मांगती है, प्रैक्टिस। तो हमारे पास अगर कम समय है, तो न्यूमरोलॉजी को हम बहुत कम समय देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये इसकी ब्यूटी है न्यूमरोलॉजी, राइट। और नंबर बहुत सारी जगह हमारे काम आते हैं। अकाउंट नंबर हो गया, आप अकाउंट नंबर चूज कर सकते हो, ठीक है। बच्चे का जो रोल नंबर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह आप नंबरों को यूज कर सकते हो, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी का एक जो मेरा एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने रिलेट की हैं, वो मैंने आपको बताया है। तो आज हम 1 से लेके 9 नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से मूलांक और भाग्यांक किसको नहीं निकालना आता? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को नहीं आता। नहीं आता दिलीप जी, ठीक है। रंजना जी, नहीं आता, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये मूलांक भाग्यांक पता होगा तो आप फिर भी बहुत सारी चीजें कर सकते, ठीक है। तो आज हम बेसिक चीज एक बार सीखते हैं, फिर 1 से लेके 9 नंबर तक के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और आपको भी पता चल जाएगा कि आप किस नंबर से रूल करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी जी, दिख रहा है।
ठीक है, तो देखिए हमारी संस्थान है फलित ज्योतिष रिसर्च, ठीक है, और हमारा टीम है जिसमें हम अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। राहुल माहेश्वरी जी जो फलित ज्योतिष के संस्थापक हैं, वो ज्योतिष का कोर्स करवाते हैं, और कविता कथारे मैम है मुंबई से, वो वास्तु एक्सपर्ट है, वास्तु तालिस्मान यंत्रा के कोर्सेज करवाते हैं मैम, और मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, ठीक है, और इसी तरह से हमारे टैरो की भी फैकल्टी है, ठीक है। तो हमारे संस्थान में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो आप न्यूमरोलॉजी ही नहीं बाकी कोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं हमसे जुड़ के। काफी लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बट आई थिंक कुछ लोग नए भी हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी को मैं मानती हूँ कि ये नंबर का तो साइंस है ही, ठीक है, इसमें हम नंबर गेम तो सीखते ही, बट इस कोर्स के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ के लिए ओवरऑल एक जागृति हो, ठीक है, अवेकनिंग, क्योंकि आप एक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बनने के साथ साथ में आपको खुद के लिए भी जागरूक होना है, ठीक है। तो हम न्यूमरोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टेक्निक, ऐसी चीजें सीखेंगे, ठीक है, जिसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक अच्छे कंसल्टेंट बनने के साथ साथ एक अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं, और अपनी लाइफ को एक प्रॉपर वे में नेविगेट करके ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हम एक विद्या सीख लिया, मान लो न्यूमरोलॉजी के बारे में सीख लिया, बट एक उसका ओवरऑल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार हम एक विद्या तो सीख लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ में उसको उतारना कैसे है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी जो है हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा खुद का व्यक्तित्व किसी दूसरे इंसान का व्यक्तित्व जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जब मैं न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी थी ना, तो मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आते थे कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा बिहेव क्यों करता है, ठीक है, या फिर ये ऐसे क्यों करती है मेरे साथ। ऐसे आपके लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना कि पर्टिकुलर इंसान आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, वो ऐसे ही क्यों रहता है, उसको इतना गुस्सा क्यों आता है, या फिर ये बोलता क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, होता है ना ऐसा, ठीक है। हम लोगों को लेके कितना ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उस वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है। तो आप पर्सनालिटी को जान के, नंबरों के बारे में जान के किसी इंसान का व्यक्तित्व बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, और जब आप किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पढ़ लेते हो कि वो इंसान कैसा बिहेव करेगा, तो आप पहले ही समझ जाते हो कि अरे इससे तो माथाफोड़ी करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो मुझे ऐसे ही बिहेव कर। फिर आप क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इनके आपको आंसर्स मिल जाए, राइट, और आप बहुत इजीली लोगों को बहुत अच्छे से टैकल भी कर लेते। आपको पता है कि मुझे इस इंसान से कैसे डील करना। अगर आप आज मुझे ऑफिस में कोई वर्कर रखना है तो कैसा रख, मेड रखनी है तो कैसी रख, ठीक है, शादी करनी है तो किससे करनी, काम निकलवाना है तो कौन बंदा मेरा काम निकाल सकता है, एडवाइस लेनी है तो कौन दे सकता है, ठीक है। तो ये नंबरों को पहचान के आप बेस्ट पर्सन को चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ के बहुत सारे काम इजीली हो सकते हैं। मेरे काम पहले बहुत अटक जाते थे, अब मुझे पता है कौन से नंबर वाले बंदे से क्या काम निकलवाना है, वो आसानी से निकाल देगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पहचानने लग जाते, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी तो हर इंसान को सीखनी चाहिए, किसी का ऑक्कल्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये डेली लाइफ में हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है, बहुत हेल्प करती है, ठीक है, आपकी लाइफ को बहुत प्रॉपर तरीके से नेविगेट करती है, ठीक है। हम वो गूगल मैप लगाते हैं ना, नेविगेशन, किस रास्ते पे जाना है, होता है ना, जो लोग कार ड्राइव करते हैं उनको पता होगा, गूगल मैप लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपकी लाइफ को नेविगेट करती है न्यूमरोलॉजी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इजी टू लर्न, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। आप एक कॉलेज का स्टूडेंट से लेके एक सीनियर सिटीजन तक कोई भी इंसान सीख सकता है। मेरे पास बहुत सारे सीनियर सिटीजन है मेरी क्लास में, जो 70-75 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, उनको ज्योतिष सीखने में और भी पद्धति सीखने में मान लो अगर कोई दिक्कत भी हो रही है, तो भी वो लोग न्यूमरोलॉजी बहुत इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, और इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी है, ठीक है। हमें कोई बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र यंत्र इस तरह का ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, रेमेडी में भी
बहुत छोटी छोटी और बहुत सस्ती रेमेडीज हम करते हैं ताकि एक्सपेंसिव नहीं रहे, क्योंकि हर इंसान इतना ब्लेस नहीं होता कि वो हजारों लाखों रुपए बहुत सारी पूजा पे, बहुत सारी चीजों पे लगा पाए, राइट। और इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको क्विकली मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। आपने मोबाइल नंबर चेंज किया, उस दिन से आपकी वाइब्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्विक रिजल्ट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आप विद इन 2 मंथ्स आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बन के आप लोगों को उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी विद्या जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो कहा जाता है ना कि अगर हमें अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है तो क्या करना होगा, एक्सरसाइज, है ना, ठीक है। और उपनिषद में भी यही कहा गया है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अचीव्ड विदाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो इसके लिए हम एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस ग्रुप भी बनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप जब चाहें उस ग्रुप में कोई भी चार्ट रख के आप ग्रुप मेंबर्स का भी सहयोग ले सकते हैं और उसमें आप सीख भी सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी। तो न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड देयर मीनिंग, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी नंबरों का स्टडी करना है, और न्यूमरोलॉजी क्या है, ह्यूमन लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं, ठीक है। इससे हम इंसान की पर्सनालिटी, उसकी कैपेबिलिटीज और उसके फ्यूचर को भी भली भांति जान सकते हैं कि कौन से ईयर में उसका भाग्योदय होगा। अगर उसको अभी स्ट्रगल आ रहा है तो आगे उसको क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर तक जो नंबर होते हैं उनको हम मेजर नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 मेजर नंबर, एंड जो नंबर डबल डिजिट में आते हैं उनको हम मास्टर नंबर कहते हैं। तो अपने कैलेंडर में तो 2 ही मास्टर नंबर होते हैं, 11 एंड 22, क्योंकि 31 तक का होता है ना कैलेंडर, ठीक है। तो 11 और 22 मास्टर नंबर होते हैं, इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर नंबर्स, ठीक है। तो हमारी जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप कैसे किसी का चार्ट रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उसके करेक्टर के बारे में, उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लोशो ग्रिड होता है, ठीक है। ये हम न्यूमरोलॉजी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसमें ये फिक्स है, लोशो ग्रिड में जो ये नंबर दिए हुए हैं ये फिक्स है, इनको आपको इसी जगह पे ही प्लेस करना हो, ठीक है। तो इनमें से कुछ नंबर आपको मिसिंग मिले, ठीक है, बाकी जो नंबर है आपको इन्हीं जगह पे प्लेस करना है। ये लोशो ग्रिड होता है, ठीक है। इसकी पूरी स्टोरी है जो मैं मेन कोर्स में बताऊंगी आपको। तो अभी हम देखते हैं कि हम मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना डायरी पेन रखा होगा अपने पास, सब लोगों के पास है ना डायरी पेन। बाकी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो मेरे को भी पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप लोग ऑन कर सकते हैं तो कर ले, और निश्चिंत रहे, ये मत सोचे कि मैं मेकअप करके नहीं आई, मैं रेडी होके नहीं आई, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है। डोंट वरी, नो वन इज गोइंग टू जज यू, राइट। वी आर हियर टू लर्न समथिंग। तो आप जैसे भी हैं कोई बात नहीं, आप अंदर से बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं, ओके। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आई होप यहाँ पे सबका डेट ऑफ बर्थ तो होगा, कोई है ऐसा जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको डॉक्यूमेंट वाला नहीं लेना, एक्चुअल जब आप पैदा हुए हो वो डेट ऑफ बर्थ लेना। कई लोग डॉक्यूमेंट वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना,
उसकी वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी। हम आप जब एक्चुअल में पैदा हुए हो वो डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए, ठीक है? सबने लिख लिया है, ठीक है? तो इसमें देखो दो चीजें होती है, एक होता है मूलांक जिसको हम आपका पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं या साइकिक नंबर भी बोलते हैं कई लोग, और कई लोग इसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? मूलांक। और दूसरा होता है भाग्यांक जिसको डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है, भाग्यांक भी बोला जाता है और कंडक्टर नंबर भी बोला जाता है। तो जिनको आता है निकालना अच्छी बात है, और बाकी लोगों को मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, आप इसको जरूर सीखें, ठीक है? तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डेट है, आज जैसे 27 तारीख है, कोई 27 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका मूलांक कैसे निकालना है अपनी डेट का टोटल। 2 + 7 = 9, तो आपका मूलांक आ गया 9, ठीक है? अगर कोई 7 मई को पैदा हुआ है तो उसका 7 ही मूलांक होगा, उसमें टोटल तो कुछ करना नहीं है, ठीक है? तो जो डेट है वो आपका मूलांक होता है, अगर डबल डिजिट में है तो उसका टोटल कर लीजिए, है ना? ठीक है, मूलांक आया आप लोगों को समझ में? आ गया जी। यस मैम। और भाग्यांक कैसे निकालेंगे? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे। जैसे आज क्या है 27 मई 2022, तो इसको पूरा टोटल करो। 2 + 7 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 6 = 20, तो मूलांक आ गया 2, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? सो मूलांक इज 9 एंड भाग्यांक इज 2। समझ में आया सबको? जी 9 और 2। जी। आज की डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, आज की डेट, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है। निकाल लिया। मूलांक भाग्यांक। मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ आपको, ठीक है? ये मैंने 25/12/1983 का एग्जांपल लिया। 25 को टोटल किया, 2 + 5 = 7, तो ये ड्राइवर आ गया 7, राइट? मूलांक। एंड कंडक्टर कैसे निकालेंगे? भाग्यांक। ये 25 + 12 + 1983 पूरे को टोटल किया तो 31 आ गया। अगेन 3 + 1 = 4, तो ये आ गया कंडक्टर, मतलब भाग्यांक। बहुत सिंपल है। सिंपल सिंपल। अगर यहाँ तक यही सबका हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे, जी जी हो गया मैम। क्योंकि ये आपको जरूरी है आना, ठीक है? सबका डन है? डन डन। ठीक है, यस ओके, डन। ठीक है। तो ये हो गया मूलांक और भाग्यांक। और एक होता है कुआ नंबर, एंजल नंबर, ठीक है? तो पहले हम निकालते हैं कुआ नंबर। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? और इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊं। इट्स वेरी मैजिकल नंबर, इट्स एंजल नंबर, इसको कुआ नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे ये क्या है, हम वही एग्जांपल ले रहे हैं 25/12/1983, तो इसमें सिर्फ ईयर लेना है, मतलब 1983। तो जब आप 1983 को टोटल करेंगे, 1 + 9 + 8 + 3, कितना आया? ये 21 आया ना, मतलब 3, है ना? 21 आया मतलब 3, 2 + 1 = 3। अब देखो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मेल और फीमेल के लिए कुआ नंबर निकालने का अलग फॉर्मूला है। अगर कोई मेल अपना निकाल रहे हैं तो उनको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? जो ये 3 आया था ना टोटल, इसको 11 में से माइनस करना है। 11 - 3, तो उनका कुआ नंबर मेल का क्या आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है? और अगर फीमेल का निकालना है तो वो 11 में से माइनस नहीं करेंगे, वो 4 में प्लस करेंगे। 4 में क्या प्लस करेंगे? 3, ईयर का टोटल, तो फीमेल का कुआ नंबर आएगा 7, ठीक है? ये देखिए फॉर्मूला है, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 11 में से 3 ही क्यों माइनस किया या फिर 12 में से क्यों नहीं किया। ये फॉर्मूला है, जैसे 1 + 1 2 होते हैं ना, ये फॉर्मूला है उसी तरह मैथ्स का, आप इसको ऐसे ही मान के चले, ठीक है? तो मेल में 11 में से माइनस करना है ईयर का टोटल, और फीमेल में ईयर का टोटल 4 में प्लस करना है, राइट? जी जी।
इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे कुआं नंबर में। नो। सभी का निकल गया कुआं नंबर? हाँ। दीपक कुमार जी, हो गया कुआं नंबर? रेणुका गर्ग जी थोड़ी कंफ्यूज लग रही हैं। हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया है, तो कुआं नंबर क्या चीज है? आपने मूलांक भाग्यांक निकाल लिया? हाँ जी वो निकाल लिया। ठीक है, आपका जो ईयर का टोटल है, आपका बर्थ कौन से ईयर में हुआ है? 75 1975 का टोटल करें। कर लिया। 7 और 5 12, 12 और 10 22, 2 और 2 4। हाँ ठीक जी। है, 4 में 4 ऐड कर दे तो आपका कुआं नंबर आ जाएगा 8। ओके। ठीक है, फीमेल को 4 प्लस करना है ईयर के टोटल में, और मेल को 11 में से माइनस करना है ईयर का टोटल। बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आए तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप जिस भी ग्रुप से आए हैं, जहां से आपको जूम का लिंक मिला है, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। आप सुन लीजिएगा, कोई फिर भी कंफ्यूजन हो या फिर भूल जाए। ठीक है, ओके। तो आगे चले। कुआं नंबर क्लियर है? जी। यस मैम। ऑल राइट, ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ सबका क्लियर है। अब देखिए, जो ये कुआं नंबर है, इसको एंजल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, आज इस नंबर को आप अपनी हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मैजिकल नंबर है। अगर किसी की हेल्थ कंटिन्यू डाउन रहती है, ठीक है, तो वो कुआं नंबर को डेली लिखें। ठीक है, अब कैसे लिखना है देखिए, जैसे मैंने अपना कुआं नंबर इस तरह से रिस्ट पे लिख रखा है। दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? जी जी जी। इस तरह ग्रीन मार्कर से, ग्रीन परमानेंट मार्कर से आप कुआं नंबर लिख के उसको सर्किल करें, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है। राइट? हेलो जी। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुआं नंबर को अपनी रिस्ट पे लिखना है, और ये डेली लिखना है। ठीक है, हमेशा लिखें और हमेशा इसकी ब्लेसिंग्स ले। आप इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, लेफ्ट हैंड साइड के रिस्ट पे, राइट पे कभी भी नहीं। ठीक है, क्लियर है? अगर हम लाइफ में कभी भी कुछ लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड से लेते हैं, और कभी कुछ देना होता है तो राइट हैंड साइड से देते हैं। आप किसी को कुछ दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, उल्टे हाथ से थोड़ी देंगे, राइट हैंड साइड से देंगे ना। तो कभी भी देना है तो राइट हैंड साइड से दो, लेना है, रिसीव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से। सो दिस इज फॉर रिसीविंग। आपको यूनिवर्स से लेना है ना, सो यू विल राइट ऑन लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। उसका नीचे क्या लिखे हैं आप एक तो? नीचे क्या लिखे हैं? जी जी सब कुछ आज ही बता दूंगी क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। आगे कोर्स में बताना मिल जाएगा। बहुत कुछ है ठीक। सर, बहुत कुछ है जी 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 हाँ, ठीक 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 है। जी जी। तो देखिए, हमारी लाइफ में 1 से 9 नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपको 2 नंबर अपने मिल गए, मूलांक और भाग्यांक। राइट? तो जी। आप इन नंबर से रूल करते हैं। किसी का मूलांक 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 ही नंबर है। ठीक है, तो आपका जो मूलांक है वो आपकी पर्सनालिटी को बताता है, क्या आप व्यक्तित्व रखते हैं। ठीक है, तो मूलांक और भाग्यांक में से मूलांक का ज्यादा रोल होता है। ठीक है, भाग्यांक का भी होता है, बट अपनी पर्सनालिटी में उतना नहीं। बट यस, उसका भी आप
क्योंकि एक जो होता है ना किसी के व्यक्तित्व पे जिसका असर होता है वो मूलांक का होता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को डिनोट करता है। हाँ दीपू जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हैंड रेज कर रखा है दीपू जी। नो मैम, मैंने कुछ किया। नहीं गीतू जी नहीं, दीपू जी, दीपू जी। चलिए शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, गलती से हो गया होगा। हाँ तो मैं क्या बात कर रही थी आप लोगों से, 1 से लेके 9 नंबर तक, ठीक है। तो वैसे मूलांक क्या क्या है आप लोगों के? मेरा है एक से 4 4 4। 4। ओके, आशा जी, 1 है, रेणुका जी 1 है, 1। 1, ग्रेट। पल्लवी जी 9। 9, ठीक है। शशि जी आप म्यूट हैं। 4। 4, ओके। विपाशना, विपाशना राइट, यू आर 2, ओके ठीक है। चलिए ठीक है। माइन इज 8। क्या आशा जी? 8 है मेरा, मूलांक 8, 8 भाग्यांक 9। ओके ओके ठीक है। मूलांक और भाग्यांक दोनों 4 है। ओके ग्रेट। हमें यहाँ पे 4 और 8 वाले लोग बहुत मिलेंगे और 2 वाले भी मिलेंगे। हाँ मीनाक्षी जी। मैम मेरा 7 है मूलांक, 1 ठीक है, 7 और 1, भाग्यांक। ओके ठीक है। तो आप एक्साइटेड हो आप अपने बारे में जानने के लिए? यस जरूर जरूर बहुत बताइए। ज्यादा। बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम 1 से लेके 9 नंबर तक के बारे में जानते हैं, ठीक है। और मोटा मोटा देखेंगे हम, राइट। हाँ मनोहर जी ने कहा है कि वो 1 वाले हैं, ठीक है। आप हमेशा ना आप कॉम्बिनेशन लेके चला करें। जैसे अभी आपका दिलीप जी, आपने मूलांक अपना क्या बताया? 4। 4 भाग्यांक? भाग्यांक 3 और कुआ नंबर 9। भाग्यांक 3। तो देखिए जो 4 और 3 ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका, आप 4 और 3 वाले हैं, राइट। तो न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो ये 81 कॉम्बिनेशन हम मेन कोर्स में पढ़ते हैं। ये जो 81 कॉम्बिनेशन है, अब जैसे आप किसी भी पर्सन को मिलोगे तो इन दोनों नंबर से आप 50% उसका प्रेडिक्शन कर लोगे कि वो कैसा है। अच्छा 50% प्रेडिक्शन आप इन 2 नंबर से कर लो, राइट। बट उसके लिए आप 81 कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, इन डिटेल हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ दिन लगते हैं उनको 81 कॉम्बिनेशन को समझने में, पढ़ने में, उनकी क्या वाइब्रेशन है। आप कॉम्बिनेशन देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा इसकी लाइफ में ये चल रहा हो, ठीक है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% काम हमारा ये 2 नंबर ही कर देते हैं न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी से आप प्रेडिक्शन भी कर देंगे? बिल्कुल। अच्छा हाँ, प्रिडिक्शन इन द सेंस ऐसा नहीं कि कौन से दिन शादी होगी, वो नहीं, ठीक है। बट ओवरऑल लाइफ में कितना अलग फैक्टर है, कैसी लाइफ चल रही है, ठीक है। तो इसका प्रिडिक्शन हम 81 कॉम्बिनेशन देख के कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी 1-2 जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको 1 से लेके 9 नंबर तक के बारे में बताती हूँ, ठीक है। जिन लोगों का भी मूलांक और भाग्यांक 1 है, ठीक है। तो 1 नंबर किसका है? सूर्य का, किंग का, ठीक है। और ये फायर को भी डिनोट करता है, ठीक है। और जिनका भी मूलांक 1 है या भाग्यांक, उनका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। वॉइस में इतनी कमांड होती है ना, ठीक है। तो पता चल जाता है कि ये इंसान 1 नंबर वाला है। आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो लोग बात नहीं कर रहे ना वो म्यूट कर रहे, ठीक। मैंने एक बार म्यूट कर दिया है, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप अनम्यूट कीजिए, ठीक। तो 1 नंबर है वो सूर्य का, किंग का, फायर का। एंड नंबर 2 इज ऑफ मून। मून मतलब क्वीन, रानी, ठीक है। इसको हम चंद्रमा भी कहते हैं। और चंद्रमा का क्या है सिंबल? वाटर एलिमेंट, ठीक है। एंड नंबर 3 किसका है? जुपिटर का, गुरु का। ये काउंसलर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और 2 नंबर वाले लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है,
और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं ऐसे लोग, बहुत इमोशनल होते हैं 2 नंबर वाले लोग। और जो 3 नंबर वाले लोग हैं इनकी इमेजिनेशन पावर एक्सीलेंट, ठीक है। अब जैसे जो राइटर नहीं होते उनको कितनी इमेजिनेशन चाहिए होती है, उसी तरह से नंबर 3 वाले लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत शानदार होती है, ठीक है। एंड उसके बाद है नंबर 4, ठीक है, राहु। नंबर 4 इज राहु, गुंडा, डेयर डेविल, पुलिस वाला, राइट। ऐसे लोग मोस्टली आपको आर्मी में, पुलिस में या फिर कोई बोल्ड काम करते हुए मिलेंगे, ठीक है। डेयर डेविल इसीलिए कहते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, 4 नंबर वाले लोग। और ऐसे लोग आर्मी में भी जाते हैं क्योंकि ड्यू टू डिसिप्लिन। एंड आफ्टर दैट इज नंबर 5। नंबर 5 किसका है? मरकरी का, बुध का, प्रिंस या प्रिंसेस, बैलेंस्ड इमोशन। देखो मरकरी क्या है? पारा, उसको जिस शेप में डालते हैं वो शेप ले लेता हो, राइट, ठीक है। तो इसलिए ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बैलेंस्ड इमोशन होते हैं, ठीक है, बाउंस बैक की क्वालिटीज होती हैं। एंड आफ्टर दैट इज नंबर 6, ठीक है। ये किसका है? वीनस का, शुक्र का, गुरु घंटाल, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब ऐसे लोग अपना काम बहुत इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक। ये होम एंड फैमिली का नंबर है, नंबर 6, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इज नंबर 7। ये किसका नंबर है? केतु का, ठीक है। ये एक शैडो है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और ये, इसको हम प्रिस्ट भी कहते हैं सिस्टम में, ठीक है। ये क्या है? एक रिसर्च का नंबर है, नंबर 7। ऐसे लोग एक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इनको शांति नहीं मिलती जल्दी, ठीक है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ड्यू टू दैट क्या है? डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में रहता है, ठीक है। नंबर 8 सैटर्न, शनि, और जज का भी नंबर है, ठीक है। और 4 और 8 नंबर के लिए कहा जाता है कि स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, स्ट्रगल होल लाइफ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9 मार्स, मंगल, सेनापति, कमांडर इन चीफ। ये नंबर किसका है? ह्यूमैनिटेरियन का, ठीक है। ऐसे लोग ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, एनजीओज में, ठीक है, सोशल सर्विस में आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए भी आपको ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने नंबर 1 के बारे में बताया कि नंबर 1 किसका है? सूर्य का, किंग का, राइट। तो ऐसे लोगों में क्या होता है? एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। दे आर बोर्न लीडर्स, ठीक है। एंड ये लोग क्या होते हैं? बहुत रॉयल होते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, एक राजा क्या होता है? रॉयल होता है ना, ठीक है, रॉयल लाइफ जीता है, एक लीडर की लाइफ जीता है। तो एक नंबर किंग का है, सूर्य का है। तो ये लोग लाइफ में हमेशा लीड करते हुए आपको मिलेंगे। अथॉरिटी वाले पर्सनालिटी होते हैं ना, ठीक है, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी, एक बहुत हाई पोजीशन पे आपको एक नंबर वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि एक नंबर सूर्य का, किंग का है, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं, चाहे घर में हो या कहीं पे भी हो। अगर एक नंबर वाली वाइफ है ना, तो उसके पति तो बेचारे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक नंबर वाले लोग डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत कमांडिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत कमांड से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना होता है। तो घर में भी अगर है तो सब कुछ लीड करके चले, ठीक है। तो एक नंबर बहुत एक्सीलेंट है, ठीक है। और ऐसे लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि राजा है ना, राजा कैसे करेगा किसी के अंडर में काम? नहीं करेगा ना। सो दे आर ऑलवेज ऑन टॉप पोजीशन, राइट, ठीक है। जैसे एक नंबर क्या है? ऐसे स्ट्रेट खड़ा है ना, तो राजा भी एकदम स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है। ऐसे लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ठीक है। नौकरी में भी है तो बॉस बन के ही काम। क्लियर है? कोई है एक नंबर वाला? और इनका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग,
बात करके एक होता है ना किसी की वॉइस में बहुत कमांड होती है, ठीक है, एकदम आवाज से लगता है कि अरे कोई अच्छी पोजीशन पे तो होगा बंदा, बात करके लगता है ना चाहे वो हाउस वाइफ भी क्यों ना हो, बट आपको किसी की आवाज से पता चल जाएगा कि कितना कमांड है इसकी वॉइस। जैसे मिलिट्री वालों का नहीं होता, एकदम कैसे डिसिप्लिन में बात करते हैं, राइट। कोई भी नहीं है यहाँ पे एक नंबर वाला, एक तो थे रेणुका जी। मेरी बेटी है मैडम। अच्छा, तो आपको लग रहा है इससे कुछ क्वालिटीज मिल रही हैं जो मैं बता रही हूँ? इसमें तो आप बता रही हो उससे भी ज्यादा क्वालिटी है मैडम। हाँ, पढ़ाई में भी ये 1 नंबर की है, 100 में से 100। बिल्कुल। माई नमस्ते, मेरा नंबर भी नंबर 1 है। नंबर 1, राइट। आपका कहना सच है। ठीक है, रेणुका जी कुछ मैच हो रहा है? आप म्यूट है, अनम्यूट करें। हाँ मनोहर जी। 10/1/1966, madam. My date of birth. I cannot calculate, madam, because the network was very wrong, madam. 10/1/1966. Please calculate it. क्या बताया आपने? Date of birth is 10th January 1969. 10th you are number 1. Madam? 1 you are denote by number 1. 10 तारीख है ना आपका? Yes, I am suiting your numerology, madam. These are all there. You Characters ruled it is by. all there. You ruled by number 1. Yeah, ruled by number 1. What you are saying is perfectly right, madam. We are organizing events. We are organizing wherever I go, I want to be a leader, madam. Yes. That's why. Yes, That according to numerology, it accepted my qualities, madam. Great, great, great. Yes, रेणुका जी। हाँ जी, मैच हो रहा है। मैच हो रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। दिलीप जी मुस्कुरा रहे हैं, ओके। तो अभी चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 वाले रेडी हो जाएं, राइट। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 इज डिनोट बाय मून, चंद्रमा, क्वीन, ठीक है। अब रानी कैसी होती है? क्वीन, फीमेल, इमोशनल, सेंसिटिव, छुई मुई, ऐसे होते हैं ना 2 नंबर वाले लोग, ठीक है। थोड़े से इमोशनल होते हैं और मोस्टली ऐसे लोगों की गंगा जमुना बहुत जल्दी बह जाती है, ठीक है, मतलब रोने में बहुत जल्दी होते हैं आगे, ठीक है। नंबर 2 वाले लोग। विपाशना जी बोल रही हैं कि आई डोंट नो उनसे रिजेंबल कर रहे हैं ये नहीं, बट यस, ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं? दे आर हेल्पिंग इन नेचर, ठीक है, हेल्पिंग हैंड, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए आगे रहते हैं, ठीक है। और इनकी जो इंट्यूशन पावर है इट्स एक्सीलेंट, राइट। बट हाँ, इनके साथ में ये है कि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। हर जगह पे इनको थोड़ा सोचना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए, राइट। ये अपने डिसीजन पे इनको क्या स्टैम्प चाहिए किसी का कि अच्छा मैं ये सोच रही हूँ करने का, क्या ये सही है क्या? ऑल्दो ले भी लेंगे बट इनको कोई ना कोई कंधा चाहिए, ठीक है, उस पे स्टैम्प लगवाने के लिए, ड्यू टू वैसिलेटिंग माइंड, कंफ्यूजिंग माइंड, ठीक है। इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, घर से निकलते कुछ और करने के लिए करके कुछ और आता, राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका जो माइंड है वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, ठीक है। दे आर अट्रैक्टिव, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है, बहुत मूडी होते हैं। और इनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि पल में तोला पल में मासा, एक पल में कैसे हैं दूसरे ही पल में कैसे हैं। चंद्रमा कैसे है? 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है ना। आप कभी भी देखिएगा पूर्णिमा अमावस्या के आसपास मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। और 2 नंबर वाले लोगों की आदत होती है कि वो अकेले बैठ के बहुत बार रोते भी हैं विदाउट एनी रीजन, कई बार इनको पता भी नहीं चलता क्या रीजन, ठीक है। तो ये 2 नंबर वाले लोगों के साथ में ऐसा होता है, राइट। और किसी के लोशो ग्रिड में अगर डबल 2 आ गया तो दे हैव वेरी गुड इंट्यूशन पावर, एक में भी बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर, इनको आभास हो जाता है कि आज तो बारिश होने वाली है, आज ये होने वाला है, ठीक है, राइट। तो ये होता है 2 नंबर वाले लोगों के साथ।
बहुत सेंसिटिव। नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 2 वाले कौन कौन है? विपाशनिया जी, क्या है इस आपके साथ में? अब देखो ये बोलने में भी कितना इनको हेजिटेशन हो रहा है, राइट? है मैम। है ऐसा? यस। ओके, ठीक है। और प्रागी, प्रागी जी कहाँ है आप? यस मैम, यही हूँ मैम। हाँ, तो प्रागी जी कुछ मैच कर रहा है आपके साथ में? यस मैम, काफी हद तक। काफी अच्छा, ठीक है। तो देखिए इन चीजों को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। सो उनके भी सॉल्यूशन है, राइट? तो ये भी हम सीखेंगे रेमेडियल पार्ट में कि इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 किसका है? जुपिटर का, गुरु, काउंसलर। नंबर 3 वाले लोग दे आर बुक रीडर एंड बुक लवर ऑल्सो, ठीक है। एक होता है ना किताबी कीड़ा, तो 3 नंबर वाले लोग लाइक अ किताबी कीड़ा, ठीक है। इनके घर में आपको 90 to 95% लोगों के घर में आपको लाइब्रेरीज मिलेगी, ठीक है। कोई है 3 नंबर वाले लोग? यस मैम। ओके, ठीक है। तो 3 नंबर वाले लोग दे आर वेरी गुड एडवाइजर, एडवाइस बहुत अच्छी देते। आपको कभी भी मेडिसिन लेनी है 3 नंबर वाले से ले, कभी भी एडवाइस लेनी है 3 नंबर वाले से, बेस्ट एडवाइस देंगे आपको। और अगर कोई डॉक्टर है या फिर एक केमिस्ट की शॉप पे भी अगर आप जाते हैं, कोई आपका परिचित है, तो कोई 3 नंबर वाला है तो आपको हो सकता है डॉक्टर से भी अच्छी मेडिसिन दे, राइट? एंड दे आर वेरी गुड राइटर ऑल्सो, राइटर एंड पोएट, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज और कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है। मतलब पहले वाले लोग क्या होते थे, वो लालटेन लेके जाते थे ना, मतलब ये लोग कुछ ना कुछ करके ही आते हैं, कुछ ना कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और बहुत सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग लाइफ में 3 नंबर वाले, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं और इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो इस तरह का होता है कि खुद करके कमाना चाहते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते और अच्छे एजुकेटेड होते हैं, बहुत नॉलेज होता है उनको, बिकॉज दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज, है ना। और इनकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, इमेजिनेशन पावर है, दैट इज एक्सीलेंट। और ये टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करते हैं इनसे, ठीक है। टीचिंग में गुड टीचर, इवन प्रीचर, राइट। तो 3 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, ठीक है। और इनकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी होती है कि ये कॉमेडी में, बॉलीवुड में, इनमें भी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी गुड हीलर ऑल्सो, ठीक है। इनकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर ऐसे लोग हीलिंग में अपना प्रोफेशन बनाते हैं, ऑकल साइंस में, काउंसलिंग में, तो बहुत एक्सीलेंट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे केमिस्ट भी बनते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो 3 नंबर वाले लोग कौन कौन है? यस मैम, मैं हूँ। आपका नाम मैम 1+ नोड है। हाँ हाँ, मेघना, एक्चुअली वो चेंज नहीं किया हुआ है। हाँ मेघना जी, ओके। हाँ। मेघना जी आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, ओके। बट मेरे में लीडरशिप क्वालिटी थोड़ा ज्यादा है मेरे को लगता है, और इनडिसाइसिव, लाइक 2 का ज्यादा, थोड़ा मतलब 2 का है, और ऐसे 3 का भी है, बोल सकते हैं, हीलिंग वीलिंग का थोड़ा है। बट 2 के भी काफी क्वालिटीज। आपके घर वाले आपसे एडवाइस लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, लेते हैं, एडवाइस वाला पार्ट में है। ओके, ग्रेट, ठीक है। और कोई है 3 नंबर वाले? और कोई भी नहीं है? ठीक है, तो अभी चलते हैं नंबर 4 पे। दिलीप जी कब से वेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नंबर 4 किसका है? राहु, ठीक है। राहु,
डेयर डेविल, पुलिस वाला, ठीक है। ऐसे लोग क्या है, दे आर ऑलवेज इन कंट्रोवर्सीज, ठीक है। इनको लाइफ में ऑल्दो बहुत हर्डल मिलते हैं बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्फ। ऐसे लोग दूसरों की बहुत कम सुनते हैं। ये क्या है, अपने हिसाब से चल, अपने हिसाब से सब कुछ कर, ठीक है। इनकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, फुल ऑफ ईगो, है ना। दे ऑलवेज वांट टू डिक्टेट इन देयर लाइफ। ये हमेशा लाइफ में क्या है, डिक्टेट करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से कई बार इनको थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी दिक्कत होती है ड्यू टू देयर डिक्टेटरशिप, है ना, ठीक है। और दे आर वेरी इम्पल्सिव एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, एंड हार्श डिसीजन मेकर, ठीक है। ऐसे लोग के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं एंड बहुत अच्छे दुश्मन भी हो सकते हैं। दोस्त है तो बहुत अच्छी दोस्ती करेंगे, ठीक है। दुश्मनी भी बहुत अच्छी करेंगे अगर दुश्मन है, ठीक है। दे आर ऑलवेज अ डिक्टेटर, ये हमेशा डिक्टेट करके चलते, एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज। इनको दूसरों का काम भी जल्दी से पसंद नहीं आता, राइट। अरे इसने ऐसे कैसे किया, ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, अपने खुद के तौर तरीकों से चलते, राइट। और 4 नंबर वाले लोग पुलिस में, आर्मी में, ठीक है, मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। और इन लोगों के लिए क्या कहा जाता है, लाइफ में मौत मंजूर है बट मात मंजूर नहीं है, ठीक है। ये लोग कभी किसी से मात नहीं खा सकते, ठीक है, कभी किसी से मात नहीं खा सकते। ऑल्दो इनका लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है, ठीक है। सक्सेस थोड़ा सा इनको डिले होता है अगर ये सही लाइन नहीं चूज कर। अगर इनको सही लाइन मिल गया तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। आज क्या है, कल क्या हो जाता है, परसों क्या हो जाता है, इनको खुद को नहीं। सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ, मोस्टली फॉर 4 नंबर्स, क्योंकि राहु क्या है, एक मायावी ग्रह है, ठीक है। कब कहाँ पे क्या हो जाता है, वी नेवर नो। तो दिलीप जी कुछ मैच कर रहा है 100/100। अच्छा ये 22 तारीख भी 4 नंबर में आएगी मैडम, 22। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और कोई है 4 नंबर वाले? मीनाक्षी जी। सर मैडम मेरा बेटा और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो दोनों 4 नंबर को करते हैं। 2 वकील घर में बिठा रखे हैं आपने एक 31 है दोनों 31 ही है। मैं मेरा भी 4 अमूलांक। ओके। और दोनों अपनी अपनी मतलब उसमें रहते हैं। बेटा कह रही हो ना 2 वकील बिठा रखे आपने। अपनी पसंद से जो वो करना चाहता है काम, और वो अपना मतलब उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से रहना पसंद है। वो नहीं सुनेंगे किसी की, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ जी 4 नंबर अब मैं टेंशन ना लूं ना नहीं टेंशन, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनको आप बदल नहीं सकते। वो जैसा कर रहे हैं उनको वैसा करने दो। उनको के लॉजिक चाहिए, कुछ आप बोलोगे भी ना तो कहेंगे क्या मतलब, क्यों। आप जब तक उनको लॉजिक नहीं दोगे ना वो नहीं समझेंगे, ठीक और है। मैडम हमारा ऐसा है कि हमारा जो फैमिली है उसमें ज्यादातर 7 और 4 नंबर ज्यादा है। बहुत मुश्किल है मैम। कोई बात नहीं उपाय देंगे आपको इसका भी बिल्कुल मैम, इसीलिए मैं कर रही हूँ। हाँ अंजलि जी कुछ कह रही हैं? आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी, 1000% सही है। लेकिन एक बात बताऊं, 4 नंबर वाले सॉफ्ट दिल भी बहुत होते हैं। मैं क्या होते हैं? सॉफ्ट नरम दिल के। नरम दिल के सर हाँ। देखिए ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें वेरी करती है। मैं वो नहीं कह रही कि नरम दिल नहीं होते हैं, वो नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। इनका आप समझो, इसको आप जब थोड़ा हम और डीप में पढ़ेंगे, जब हमारा मेन क्लास होगा ना तो इसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, जिससे आपके गहराई से समझ पाओगे। अब ये तो हम सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं, बट कोई 31 से 4 आया है या फिर अगर 22 से 4 आए तो बहुत इमोशनल होगा वो, क्योंकि मेरा 2 है, मेरा 2 है। इसीलिए कह रही हूँ कि कोई 22 से आया है तो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि 2 बार मून है, 2 बार मून के कैरेक्टर होंगे उसमें। हाँ तो कोई 13 नंबर से आया है तो 13 क्या है, 1 क्या है, सूर्य, 3 क्या है, गुरु, दोनों के कैरेक्टर मिक्स होके नंबर 4 बना है। तो ये हम डेप्थ में पढ़ेंगे मेन कोर्स में।
क्योंकि अभी इस क्लास में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, नहीं तो हमें बहुत दिन लगेंगे, राइट। तो ये जस्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ मोटा मोटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप क्लास नहीं भी ज्वाइन किया है मैम। ओके दीपक जी, ठीक है। तो मेन कोर्स में हम बहुत सारी चीजें इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 किसका है? मरकरी का, बुध का। नंबर 5 को देख लो और एक बच्चे को देख लो, सेम है, ठीक है। घर में बच्चा कैसे होता है? एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं उसको। आग लग गई तो कोई टेंशन नहीं, दूध गिर गया तो कोई टेंशन नहीं। उसको होती है क्या टेंशन? मम्मी को टेंशन होती है दूध गिरता है, तो बच्चे को कहाँ टेंशन है, ठीक है। गाड़ी छूट गई तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बच्चे को कहाँ टेंशन है। और हमारी कभी गाड़ी छूट जाए, अरे बाप रे क्या करेंगे। तो नंबर 5 वाले हैं अपने बीच में? मैडम मेरी बिटिया है, याददाश्त कमजोर है, उसको याद ही नहीं होते कुछ। हाँ? पढ़ती है, याददाश्त कमजोर है उसकी, पढ़ती है और सुनाती है जब बोलती है कि मेरा गलत हो। नहीं, याददाश्त कमजोर नहीं है। 5 नंबर वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत सबसे लकी भी होते हैं। वो सबसे कम नंबर लेके आती है मैम। नहीं, फिर आप उसका बैलेंस करिएगा, उसका नाम बैलेंस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। उसका 14 तारीख तीसरे महीने में पैदा हुई थी और उसका नाम एफ पे निकला था, मैंने फुल की नाम ही रखा था चलिए उसका। ठीक है, वो करेंगे बात। अभी क्या है, नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं, दे आर बोर्न लकी, ठीक है। और इनका जो नेचर होता है बहुत एडजस्टेबल नेचर होता है, कोई गिला शिकवा नहीं होता इनको। नंबर कम भी आ गए तो भी कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, इनका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, हमेशा लाइफ में बाउंस बैक करते हैं। मतलब एक बार अगर फेल भी हो जाएंगे या फिर गिर भी जाएंगे तो वापस से ये डबल स्पीड से ऊपर उठते हैं, बिकॉज दे हैव क्वालिटी ऑफ बाउंस बैक। जैसे होता है ना, बॉल को हम जमीन पे जोर से गिरते हैं, तो जितनी जोर से वो नीचे गिरती है उतनी डबल स्पीड से ऊपर आती है ना। तो ऐसे ही 5 नंबर वाले लोगों में बाउंस बैक की क्वालिटी होती है, ठीक है। वो बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, बहुत लवेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग लव अफेयर्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप में, इनमें भी काफी आगे निकल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लव मैरिजेस भी होती हैं 5 नंबर वाले लोगों की, ठीक है। तो है और कोई है 5 नंबर वाले? श्रीनिवासु जी। हाँ 5 नंबर है मेरा भी। ओके ठीक है। तो क्या कुछ मैच कर रहा है? क्या मैडम? कुछ मैच कर रहा है जो मैंने बताया आपको? नहीं मैचिंग तो कुछ भी नहीं किया मैंने। कुछ भी नहीं किया? क्या करते हैं आप? मैं तो अभी फोटोग्राफर हूँ। मैं अभी फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर, मार्केटिंग, थोड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग करते। ऑनलाइन मार्केटिंग करते। हाँ, मेरा एक अच्छा बिजनेस नेम चाहिए मैडम। हाँ, अच्छा बिजनेस नेम चाहिए। मैं बढ़ बिजनेस नेम चाहिए? यस, आई हैव टू ऑफिस। अच्छा, आपने मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका नाम देखना है, ऐसा कह रहे हैं? एज पर माय बर्थ डेट, माय नेम। यस, ठीक है। कोर्स ज्वाइन किया आपने? क्या मैडम? कोर्स ज्वाइन किया है आपने? नहीं किया अभी तक। ओके ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन कर ले। जितने में कंसल्टेंसी फीस देंगे उतने में तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि फीस बहुत कम रखा है मैंने, आप बहुत कुछ सीखेंगे, अपने बिजनेस का, अपने बच्चों का, अपने पोता पोती सबका नाम सेट कर लेंगे, सबके मोबाइल नंबर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ कर पाएंगे। आगे चलते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 क्या है? एक होम एंड फैमिली का नंबर है, ठीक है। नंबर 6 एक होम एंड फैमिली का नंबर है। ऐसे लोग क्या है, इसका 6 नंबर को हम वीनस भी कहते हैं, शुक्राचार्य, ठीक है। जैसे 3 नंबर क्या है, देवताओं के गुरु, उसी तरह से 6 नंबर क्या है, दानवों के गुरु, ठीक है। इसको गुरु घंटाल भी कहते हैं, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक ये लोग अपना काम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक ये लोग अपना काम निकाल लेते हैं। ये 6 नंबर वाले लोगों में क्वालिटी होती है, ठीक है। ट्रू फैमिली पीपल, ये लोग हमेशा फैमिली के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। फैमिली के लिए हमेशा इनको चिंता बनी रहती है, ठीक है। दे आर वेरी केयरिंग फॉर फैमिली और बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। घर में कुछ इंटीरियर करना है, कुछ फ्लावर डेकोरेशन करना है, कुछ भी क्रिएटिव काम करना है, तो 6 नंबर वाले लोग हमेशा
आगे रहते हैं, ठीक है। और इनका अपोजिट सेक्स में बहुत अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वीनस क्या है? शुक्र, एक रोमांस का नंबर है, दे आर वेरी रोमांटिक। और ऐसे लोग क्या है? बहुत मैनिपुलेटिव भी होते हैं, हाईली मैनिपुलेटिव, ठीक है। ये चीज इनको बहुत सक्सेसफुल बनाती है। आजकल बताओ सीधे लोगों का कोई काम है क्या इस दुनिया, ठीक है। जब तक आप मैनिपुलेटिव नहीं है, क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? अब सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर ली है, वीडियो ऑन करिए ना, नहीं तो मैं भी ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। तो 6 नंबर वाले लोग काफी मैनिपुलेटिव रहते हैं, ठीक है। हाईली रोमांटिक एंड हाईली डिप्लोमेटिक, ठीक है। इनको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की रहती है, जैसे दिल मांगे मोर ऑलवेज, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये लोग बहुत शौकीन होते हैं म्यूजिक के, ब्रांडेड कपड़ों के, ठीक है। इनको हमेशा ब्रांडेड चीजें चाहिए। और ऐसे लोग कभी टिकते नहीं एक जगह, हमेशा चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इनको ट्रैवल करना, घूमना फिरना, सब चीजें बहुत पसंद होती है, ठीक है। तो ये लोग एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो है कोई 6 नंबर वाले लोग अपने बीच में? हाँ मैडम, कौन? मैं हूँ मैडम। हाँ जी, हाँ मलिक जी। हाँ जी, आप 200% बात सही है जी। 200% टिक के नहीं बैठते एक जगह। नहीं जी। ओके, ठीक है। हाँ मीनाक्षी, नंबर मैम मेरे हस्बैंड हैं 15 जनवरी के, तो 15 लेकिन जनवरी, हाँ जी, इसमें कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। ठीक है। 15 आया ना, तो 1 और 5 की क्वालिटी और 6 की, तीनों का मिक्सचर है। नहीं, प्योर 6 नंबर है उसकी, तो मैडम ने जो बोला 200 मिल लेती है, हाँ बिल्कुल वही सारी कह बात। रही हूँ, वो अपने देखेंगे तीनों का अपने, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें अपने वेरी करेंगी, बट यस वो टिकते तो नहीं होंगे, ये तो है। ये तो है कि पल में छत पे पल में नीचे, ऐसे ही होता है उनका। हाँ, बाकी वो फैमिली के लिए भी करते हैं काफी, लेकिन मतलब हम लोगों का जो है सिस्टम, उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं आया लाइफ में। करेंगे बात हम आगे कोर्स में। ठीक है। हाँ रेणुका जी कुछ कहना चाह रही है? मैं कहती मेरा भाग्यांक 6 है। अच्छा, भाग्यांक 6। हाँ तो कुछ कुछ मैच करता होगा, सारा नहीं, क्योंकि मेन क्या मूलांक का रहता है। लग्जरी लाइफ तो मैं जीना पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो 6 नंबर वाले लोग ब्रांडेड कपड़े, मतलब नाइट सूट भी पहनना है तो आयरन करके, इस तरह का एक 6 नंबर वाले लोगों में ये रहता है। वो हमेशा अच्छा कपड़ा पहने, ठीक है। अच्छे परफ्यूम्स, अच्छी ब्रांड्स के, ठीक है, अच्छी एक्सेसरीज, ये इनके साथ में रहता है। शौकीन होते हैं, मतलब कुल मिला के सजना संवरना, घर को भी अच्छे से सजा संवार के रखना, है ना जी बिल्कुल। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर को ये कहा जाता है दिल के राजा, और दिल पे चोट जरूर खाते हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसे लोगों को लाइफ में धोखे धोखे धोखे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते, ठीक है। ऐसे लोगों को लाइफ में धोखा, मतलब धोखा देखो बहुत सारे सेंस में होता है, ठीक है। या तो हेल्थ के सेंस में धोखा मिला होता है, या मैरिड लाइफ में धोखा मिला होता है, या फिर अपनों से इनको पैसों के मामले में धोखा मिला होता है। जैसे इनको कोई रिश्तेदार लूट लेते हैं, ठीक है, बहन जीजा साला, इस तरह के रिश्तेदार होते हैं ना, किसी पे ट्रस्ट कर लिया, किसी को एटीएम दे दिया, किसी को पासवर्ड दे दिया, तो अपनों से ही ये चोट खाते हैं ड्यू टू ओवर ट्रस्ट, है ना। ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं और उस वजह से इनको धोखा मिलता है। तो 7 नंबर क्या है? एक डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है, ठीक है। इनको लाइफ में हर जगह डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, ठीक है। किसी ना किसी तरह से एक डिससेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में रहता है, ठीक है। हमेशा ही इनमें खोजी प्रवृत्ति होती है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते, ठीक है। अगर इनके लोशो ग्रिड में 4 नंबर है तब तो अच्छी बात है, तब ऐसा इतना नहीं होगा। बट अगर 4 नंबर इनके लोशो ग्रिड में मिसिंग है ना, और सिर्फ 7 नंबर है, तो ये बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन और बहुत कमी फील होती है ना। तो ये 7 नंबर वाले लोगों के लिए है। और ऐसे लोगों के इमोशनल सेटबैक्स,
फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, लव में, अफेयर में, इन चीजों में भी इनको धोखा मिलता है, ठीक है। और ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं हिडन डिजीज भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको ये डायग्नोस नहीं कर पाते। और ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में, ओकल साइंस में जाते हैं तो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो 7 नंबर वाले लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ठीक है। इनको खास तौर पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बट ये भी कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो ड्राइवर कंडक्टर दोनों 7-7 आ गए, या 7-8 आ गए, या 7-9 आ गए, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको 81 कॉम्बिनेशन जो हमारा मेन कोर्स है उसमें पढ़ाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इनकी रेमेडीज भी हम करेंगे ताकि आप इनको अच्छे से हैंडल कर सकें। तो 7 नंबर वाले लोग हैं कोई? मेरे हस्बैंड है। ठीक है, बोलते कम होंगे? मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो एकदम सटीक बोलते हैं, और मेडिटेशन में भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उन्हें धोखा, मतलब जो आपने बोला ओवरऑल उन्हें सब कुछ ऐसा ही होता है। उन्हें धोखे बहुत मिलते हैं बिजनेस में, मनी के मामले में। फ्रेंड्स लोग जो है वो पीछे से, मैं कहते हैं ना, खंजर भोगना पीठ पीछे, इस तरह से करते हैं। तो मैं इन्हें बचाना चाहती पर बचा नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, अभी न्यूमरोलॉजी में हम सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। मैडम 7 नंबर की, इनका कुआ नंबर भी 7 है हस्बैंड का, तो क्या इन्हें हाथ पे 7 नंबर लिखना चाहिए, एंजल नंबर? कुआ नंबर चाहे कोई भी हो आप लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 7 है, चाहे 8 है, चाहे कुछ भी है। ओके, वो बेनिफिट देगा। हाँ बिल्कुल। मैंने 7 नंबर मेरी बिटिया का और मेरी वाइफ का है। ओके संजय जी आप तो जानते हैं संजय जी कैसे हैंडल करना है। हाँ जी। मैम मेरा है 7 नंबर। मीनाक्षी जी आप तो आ गई हो वोकल साइंस में, आपने तो कोर्स ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, अब आप बेफिक्र हो जाए। मेरे बेटे का 16 जैन। ओके 7। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई है 7 नंबर वाले? हाँ मेरा है रश्मि। हाँ जी रश्मि जी, क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, लेकिन Okay. ऑकल्ट से मैं 20-25 साल से जुड़ी हुई हूँ। ग्रेट, ठीक है। और खोजने की रुचि मेरी अभी भी है। ये तो खोज ही तो रहेंगे, और अगर ये ओकल साइंस में आ गए तो बहुत अच्छा है, ये फिर राइट डायरेक्शन में खोज करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर ये ओकल साइंस में नहीं है, इसमें नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में, तो ये क्या गलत जगह खोज करेंगे। गलत जगह मतलब फिर इनका क्या है, डाउटफुल प्रवृत्ति आ जाएगा, किसी पे भी शक करना, पति पत्नी पे शक करना, इधर उधर शंका करना। तो कुछ ना कुछ तो खोजना है ना, फिर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो दिमाग चलेगा। ये नेचर बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं आप वैसे नहीं कह रही, आप समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं मुझे खाली जैसे ऑकल में भी मैंने सीख भी लिया ना, तो मुझे उसमें भी बहुत नहीं, इसमें कुछ समथिंग इज, मुझे इसमें कम है और कुछ तो है इसमें डीप में, ऐसा मेरा नेचर है। तो हाँ, वही कह रही हूँ। आप अगर ऑकल्ट में आ गए तो आप सही डायरेक्शन में खोज करेंगे। और मेरा 4 नंबर मिसिंग है। तो एक है, मैंने किसी को पैसे दिए तो रिटर्न नहीं आते, लेकिन मैं ठीक है इतना उस पे लेती नहीं हूँ। वही कह रही हूँ ना, दिल के राजा, ठीक है, दे दिया, लुटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर लुटा देंगे। मैम यही होता है। एक बार, और पता भी होता है हम लोग काम तो करते हैं किसी के साथ और वो बस बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार लुटा दिया, दोबारा फिर तैयार होंगे लुटाने के लिए। फिर वो होता है मैम। अब मैंने ये इसीलिए की थी, मैंने कहा ठीक है अब जो समझ में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये भी गए मेरे पैसे। डोंट वरी, डोंट वरी, आपके पैसे कहीं नहीं गए, आपने जितना दिया है उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं, कोर्स खत्म होने के बाद बोलते हैं मैम आपने फीस बहुत कम लिया है। कई तो मुझे एक्स्ट्रा भी दे देते कि मैम फीस बहुत कम था, आपने इतना कम लिया है। कई एक्स्ट्रा भी डाल देते कोर्स खत्म होने के बाद। आप सोचो, सो कहीं नहीं जाएंगे आपके पैसे। अगर कहीं से आएगा तो जरूर डाल देंगे। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जी है ना, सो डोंट वरी। मैम अभी हम जो न्यूमरोलॉजी मेरा 8 है तो रहता ही है मेरे साथ। हेलो, हाँ रश्मि जी। हाँ तो हम जैसे पाइथागोरस सीख रहे हैं मैं लास्ट में आपको सब बताऊंगी कोर्स के बारे में। अभी हमारे 2 नंबर और रह गए, उनको कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और कोर्स के बारे में, ठीक है। मैम 7 नंबर मैं भी हूँ। रंजना जी, ओके।
और मेरा बेटा भी है। ठीक है, तो मैच करती है रंजना जी कुछ चीजें? थोड़ी चीजें, थोड़ी। ठीक है, मैंने खोजी प्रवृत्ति मैच करती है हाँ हाँ, और लॉसेस मैच करते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस। मेन तो देखो यही है ना, मेन तो यही है। ठीक है, और आगे है नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 क्या है? सैटर्न का, शनि का, जज का। ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल लगा ही रहता है, स्ट्रगल होल लाइफ, सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। ठीक है, ऐसे लोग क्या है, थोड़ी सी आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अकेलापन इनको पसंद होता है ना। और पर्सनैलिटी जस्ट लाइक बुलडोजर। ठीक है, एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, और ऐसे लोगों का क्या होता है ना, 8 नंबर वाले लोग, इनके अपने फिक्स आइडियाज होते हैं, फिक्स लाइकिंग होती है। ठीक है, और फिक्स डिसलाइकिंग होती है, जो कह दिया कर दिया, पत्थर पे लकीर। ठीक है, ऐसे लोग के जल्दी से ना, मतलब लकीर के फकीर कहते हैं हम ऐसे लोग। ठीक है, जल्दी से ना चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही सालों तक चलते रहे, जल्दी से चेंज नहीं होते, जल्दी से बदलाव नहीं लाते अपना। ठीक है, लकीर के फकीर, जो चीज चल रही है उसको बहुत लेट परिवर्तन करेंगे। अभी जैसे टाइम है ना, जमाना बहुत तेजी से भाग रहा है, तो इनको चीजें स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, कुछ नई चीजें अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और घर पे भी बैठेंगे ना, इनका एक फिक्स कोना होता है, वहीं बैठेंगे। सोफे पे भी अगर लेफ्ट साइड में बैठते हैं तो लेफ्ट साइड में ही बैठेंगे, राइट में बैठते हैं तो राइट साइड में ही बैठेंगे। और इनकी जगह कोई और बैठ जाए तो फिर तो वो गया, ऐसे टाइप। या फिर इनका कोई सामान ले ले। तो ये भी 4 नंबर की तरह इनका भी अपना डिसिप्लिन है, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इगोइस्टिक इन लाइफ। ऐसे लोगों का जो ईगो होता है ना, वो नाक पे ही रहता है। ठीक है, भले ही कुछ नहीं किया हो लाइफ में, बट ईगो खत्म नहीं होता है ना। और हर समय ये लोग क्या होता है, गुस्सा इनके नाक पे रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा अपने पे ट्रस्ट होता है और बहुत लॉजिकल होते हैं, हर चीज इनको लॉजिक से चाहिए। ठीक है, एंड बेस्ट मनी मैनेजर, बेस्ट फंड मैनेजर, क्योंकि इन्होंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया। ठीक है, तो इसलिए पैसे को बहुत सोच समझ के यूज करते हैं और इनकी लाइफ स्ट्रगलिंग रहती है। ठीक है, बट अगर इनका कंडक्टर अच्छा आ गया, मान लो 8 नंबर इनका ड्राइवर है और कंडक्टर 5 आ गया, तो 30-35 के बाद में लाइफ कहाँ से कहाँ भी पहुंच जाती है। शुरू की लाइफ स्ट्रगल में जाती है, बट बाद की लाइफ इनकी कंडक्टर पे डिपेंड करेगा क्या करना। ठीक है, तो ये 8 नंबर वालों की लाइफ कंपैरेटिवली स्ट्रगलिंग। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करता है हमारे बीच में 8 नंबर वाले लोग। मेरा बेटा है। आपका कुछ मैच कर रहे हैं? मैडम मैं हूँ। हाँ प्रदीप जी, आपका तो मैं जानती हूँ। जो बैठने वाली बात कही है वो नहीं है कि अगर उसकी जगह पे कोई बैठ जाए, हो सकता है स्कूल कॉलेज में होता हो ऐसा, लेकिन घर में नहीं है ऐसा। और बाकी चीजें, बाकी सारी सब मैच है। मैं 8 नंबर की मेरे हस्बैंड है, लेकिन बैठने वाली बात और पजेसिव अपनी चीजों के लिए ये देखो 100% नहीं, कोई 80, अगर 70-80% भी कोई चीजें मैच करती है तो इनफ। ठीक है, और उसमें भी कंडक्टर भी आपका क्या है, थोड़ा बहुत वो भी फैक्टर रहता है। कंडक्टर आप भाग्यांक को कह रहे हैं या एंजल नंबर को? भाग्यांक। भाग्यांक, ओके। हाँ मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही है? आप म्यूट है, अनम्यूट करें। आपका कहना ठीक है मैम, मेरा भाग्यांक 8 है, तो वो जो एक जगह बैठने वाली फिक्स पसंद है, वो सब होता है मेरे साथ में। ठीक है, आपका 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना? हाँ जी। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, है ना? हेल्थ में तो बहुत वो आ चुके हैं, बाकी आगे देखो। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्या है, सब नंबर एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ। ये नंबर ऐसा है, देता तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो कुछ नहीं छोड़ता। फिर वो जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, घर में घुस के मारा था, फिर वैसे भी हो जाता है। ठीक है, तो 9 नंबर ऐसा है। ठीक है, तो 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं, दे आर वेरी हेल्पिंग इन नेचर। ठीक है, वो दूसरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक मानवता का नंबर है।
पर्सनैलिटी जस्ट लाइक दानवीर करण। दानवीर करण ने सब कुछ लुटा दिया था ना अपना, सब दानवीर ने, है ना। तो ऐसे लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करने में, समाज सेवा में, दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ठीक है, एंड मोस्टली ऑलवेज ऑन गुड ट्रैक। इनको बैड हैबिट पसंद नहीं। जैसे हनुमान जी क्या है, सात्विक, ऐसे लोग भी सात्विक रहना पसंद करते, ठीक है। एंड ये लोग क्या है, बहुत मतलब जैसे 5 नंबर में भी बाउंस बैक की क्वालिटी होती है ना, 9 नंबर वाले भी कभी हार नहीं मानते, ऑलवेज बाउंस बैक इन देयर लाइफ, हमेशा बाउंस बैक करते, कभी हार नहीं मानते। आप देखोगे ना 19वीं शताब्दी में जितने भी लोग हुए हैं, मेरे को लगता है हम सारे 19वीं शताब्दी के, अभी जो 2000 में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, इनमें बहुत कम लोगों के 9 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में जो भी लोग थे ना, सब दूसरों की हेल्पिंग नेचर रहता, हमेशा अड़ोसी की, पड़ोसी की, या कोई अनजान भी मिल गया उसकी भी हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। आजकल जो ये 20वीं शताब्दी के बच्चे हैं ना, बहुत चालाक हो गए, ये अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है, जहां पे काम निकल रहा है हेल्प भी वहीं करें, है ना। तो ये 9 नंबर की जो क्वालिटीज है ना, बहुत मतलब अच्छी है। ये हमें हर शताब्दी में देखने को मिलता, 18वीं शताब्दी, 19वीं, 20वीं, 21वीं, हर शताब्दी में आपको लोगों का भी जो बिहेवियर है, नेचर है, अपने कहते हैं ना जनरेशन गैप आ गया, वो जनरेशन गैप कुछ नहीं, यही है, कौन सी शताब्दी में पैदा हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है। 9 नंबर वाले लोग हमेशा मानवता के लिए आगे रहते हैं, एंड दे आर ट्रू वॉरियर इन लाइफ, योद्धा होते हैं, कभी हार नहीं मानते, ठीक है। और ऐसे लोग लाइफ में सब कुछ अचीव करते हैं हार्डवर्क, अपने सिर्फ हार्डवर्क की बदौलत, ठीक है। अगेन मेरा बेटा, अच्छा ओके, मेरा छोटा बेटा 9 नंबर, ओके ओके, थोड़ा गुस्सा आता है इन लोगों को, ठीक है, बहुत एग्रेसिव, बहुत हाँ, गुस्सा, मंगल है ना, कंट्रोल भी करता है हाँ, अपने आप ही, क्योंकि छोटा है ना घर में, बाद में बड़ों के सामने चलेगी नहीं, तो अपने आप ही कंट्रोल करता है। ठीक है। और है कोई 9 नंबर वाले? मेरा है मैडम। हाँ चंद्र प्रकाश, मेरा है मैडम। कुछ मैच हो रहा है? नहीं, सब कुछ मैच हो रहा है, ये चीज मैच नहीं हो रही है। हाँ जी, वो हनुमान जी वाली बात, क्या वो आपने बताया ना हनुमान जी सात्विक थे, वो सात्विक वाली बात नहीं है, बाकी सब सही नहीं, है। सात्विक मतलब देखो अभी काफी लोग नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है, बट 9 नंबर और 3 नंबर वाले लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें ऑलरेडी नॉनवेज तो गर्मी मैंने और अग्रेशन रहता है, हाँ मैडम, है ना। तो अग्रेशन की वजह से बोला जाता है, बाकी इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो अग्रेशन ज्यादा होता है ऐसे लोगों में, तो उससे क्या गर्मी और बढ़ती है, तो और ज्यादा अग्रेशन आता है। सात्विक, हाँ पल्लवी जी, मेरा 9 नंबर है। ओके ओके, ठीक है, भाग्यांक मूलांक दोनों 9। ग्रेट तो मैच करता है कुछ, बहुत सारा, बहुत सारा, ठीक है, ठीक है। मुझे एक चीज पूछनी थी 8 नंबर के लिए। हाँ बताए मैम। आपने बोला था कि उसका कंडक्टर नंबर क्या हो, मतलब उसको हेल्प करेगा, तो कंडक्टर नंबर जैसे उसका 11 निकल रहा है, तो 11 यानी कि 2, यस, 8 और 2, 11 को आगे करके फिर दोबारा प्लस कर देंगे। हाँ तो वो 2 नंबर आ गया ना, 11 को 1 + 1 = 2, भाग्यांक 2 हो गया। ओके, हाँ ठीक है, तो इनका 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 8 मतलब लोहा, 2 मतलब पानी, बिल्कुल। लोहे पे पानी गिरेगा तो क्या होगा? जंग लग जाएगा मैम, जंग लग जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम मेन कोर्स में इन कॉम्बिनेशंस के बारे में इस तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे विद लॉजिक, राइट, ठीक है। किस नंबर का कॉम्बिनेशन किसके साथ है तो क्या इम्पैक्ट होगा, विद लॉजिक हम इन चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अभी संडे को फर्स्ट क्लास है इसका, ठीक है। और इस कोर्स में क्या है, हम बेसिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें पूरा लोशो ग्रिड, ठीक है, लोशो ग्रिड में कैसे अलग अलग प्लेन्स होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, डिफरेंट योगास, ठीक है, वो पूरा लोशो ग्रिड हम बनाना सीखेंगे।
लोशो ग्रिड का कौन कौन से हमारे प्लेन मिसिंग है, उनका क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में, ये सब चीजें हम सीखेंगे। किसके राजयोग है, किसके सिल्वर प्लेन, गोल्ड प्लेन, ये सब चीजें। उसके बाद में प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम चैलेडियन, पाइथागोरस, ठीक है, और फेंग शुई, वैदिक, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैं दोनों बताऊंगी, पाइथागोरस से भी और चैलेडियन से भी। ठीक है, एंड लोशो ग्रिड। अभी कोई पूछ रहा था ना पाइथागोरस के बारे में। ठीक है, तो इस कोर्स में हम सारा प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद में आप एज अ प्रोफेशनल भी, एज अ करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा कोर्स करने की जरूरत ही नहीं। दिस इज दी ओनली वन एंड ओनली कोर्स। इसको करने के बाद में आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप वर्क भी कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं, और 2 कंसल्टेंसी देंगे ना आप, उसमें आपकी फीस निकल जाए। सोचो कितना सिंपल है। और मेरे कितने स्टूडेंट है जो कोर्स करते करते उन्होंने फीस से 4-5 गुना कमा भी लिया, और मुझे बताते भी है कि मैम मेरा तो फीस तो 1 हफ्ते में निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें हम जी बिल्कुल, आपका 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो आप ऑक्कल साइंस में बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 7 दोनों नंबर की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ऑक्कल साइंस के लिए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एंड आई मस्ट से इट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन 2 and 7। ऑक्कल साइंस ही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, राइट, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑक्कल साइंस में कोई भी है तो उसकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, तो उसके लिए 2 और 7 नंबर आपको बहुत हेल्प करें। मैम हमारे लिए 9 वाले। मैडम मैं 9 वाली हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। मेरा भी ड्राइवर 9, कंडक्टर 9। आई एम लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और मेरे हिसाब से हर नंबर वाले कर सकते हैं ऑक्कल साइंस। ठीक है, बट 2 नंबर, 7 नंबर, 8वें नंबर वाले भी रिसर्च करते हैं। 9 नंबर मैं खुद हूँ। ठीक है, और कौन सा नंबर, 5 नंबर वाले तो कुछ भी कर ले, और 3 और 7 नंबर वाले लोग तो वैसे ही ऑक्कल साइंस के लिए बने हो, 3 and 7। ठीक है, यस, हाँ, तभी मैं सारे में धक्के खा के, और मेरे को कुछ समझ में हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो 3 और 7 नंबर वाले लोग तो बने ही ऑक्कल साइंस के लिए। ठीक है, तो फिर हम इसमें एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, ठीक है, 81 कॉम्बिनेशन, 100 नंबर काउंटिंग, नेम करेक्शन, बिजनेस नेम का करेक्शन, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर्स का इम्पैक्ट, उनकी रेमेडी, रिपीटेटिव नंबर्स, है ना, और प्रोफेशन, करियर। कई लोग होते हैं कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, कौन सा करियर चूज करना है। ठीक है, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना करियर चूज कर सकते हो। अब 2 नंबर वाले पानी वाले लोग हैं, 2 नंबर मतलब पानी, मिल्क। ठीक है, ऐसे लोग अगर लोहे का काम करेंगे तो कितना गलत। ठीक है, एक मेरे अंकल है जिन्होंने फैक्ट्री खोली थी, एंड दे रूल बाय नंबर 2, और उनकी फैक्ट्री कुछ सालों में बंद हो, क्योंकि उसके लिए बने ही नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए आप प्रोफेशन को न्यूमरोलॉजी से चूज कर सकते हैं, राइट, है ना। तो प्रोफेशन, आज बच्चे करियर में इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ये न्यूमरोलॉजी आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एक राइट प्रोफेशन चूज करने, राइट प्रोफेशन, राइट लाइफ पार्टनर, ठीक है, राइट बिजनेस पार्टनर, एंड कलर कॉम्बिनेशन, कौन से कलर के कपड़े आपके लिए सही है, कौन सा कलर आप किससे पहन सकते हो, कौन सा कलर आपको अवॉइड करके चलना है। कलर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और जो नंबर आपके लोशो ग्रिड में बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं, है ना, उस नंबर के लिए भी आप कैसे उसका उपाय करना है, क्या रेमेडीज करनी है, कैसे मूड स्विंग्स को ठीक करना है, कैसे उन पे वर्क करना है, ओवरऑल हम सब कुछ करें। ठीक है, आप क्लाइंट्स के लिए कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, कौन सा मोबाइल नंबर आप चूज करके उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। ठीक है, और सुख समृद्धि के लिए आपको कुछ मैं ऐसे नंबर भी बताती हूँ जिनको आप यूज करके प्रोस्पेरिटी, मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे उपाय, हमारे रेमेडी की 2 से 3 दिन की वर्कशॉप चलती है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज करते हैं मिसिंग नंबर्स की। इवन किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसको भी आप रेमेडीज दे सकते। ये न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष में तो आप नहीं दे सकते ना, कुंडली नहीं है तो क्या बताएगा, क्या करें, बट यहाँ पे आप बिना डेट ऑफ बर्थ के भी सॉल्यूशन दे सकते हो। इवन आप
कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद ना आप बात करते करते इंसान का पता लगा लोगे कि इसका क्या मूलांक क्या भाग्यांक हो सकता है, कौन से नंबर से रूल कर, प्रैक्टिस के बाद, है ना। तो उसके बेसिस पे उसको आप सॉल्यूशन भी दे सकते हो, राइट। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके, हैंड रेज कर सकते हैं आप 1 by 1। जिसके भी कोई भी क्वेश्चंस है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैम जैसे कोई नाम होता है, नाम को भी हम जैसे न्यूमेरिकल कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, नंबर जैसे को कोई भी, नाम को भी हम चेंज करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। उसमें हाँ। डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना, उसके लिए अलग टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगी। उसको आप नेम को बैलेंस करके और आप उसकी वाइब्रेशंस भी ले सकते हो। अब जैसे फेसबुक ने चेंज करके मेटा कर दिया, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज भी अपना नाम बदलती हैं, तो नाम का बहुत इम्पैक्ट है। काजल बन गई काजोल, है ना। राजीव भाटिया बन गया अक्षय कुमार, राइट। तो इस तरह से आप नाम चेंज करके भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं। मेरा नाम, वैसे तो मेरा बचपन में नाम मधु बाला चावला था, बट मुझे बाला बड़ा ऑकवर्ड लगता था। मैं कहती थी क्या पापा ने ओल्ड फैशन नाम रख रखा है ना। बट मेरे पापा न्यूमरोलॉजी जानते थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किया था, तो मैंने बाला हटा दिया, मधु चावला कर दिया। बट फिर मैंने वापस से बाला लगाया न्यूमरोलॉजी सीखने, है ना। तो ये है मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। हाँ दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैम ये सर्टिफिकेट वाला नेम चेंज भी करना पड़ेगा ना, खाली जो सोसाइटी का नाम चेंज करने से हो जाता वो है? आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे कोर्स में। ओके ओके। बट हाँ आपको डॉक्यूमेंट पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हेलो मैम। हाँ अंजलि जी। मैम वीक्स में कौन से डेज में क्लास होंगी? वेडनेसडे एंड संडे। वेडनेसडे से विच टाइम? 6 o'clock। हाउ मेनी आवर? 1 आवर? मैम देखो आज मैंने वेबिनार 1 घंटे का सोचा था, अभी 1.5 से ये तो 2 घंटे हो गए। यस 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 यस। और मैं कभी पढ़ाने से पहले टाइम नहीं देखती। ओके मतलब नॉर्मली 1.5 तो है ही ना तरह से। हाँ सर वीडियो में रहेगा जैसे अभी ले रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। बस ठीक है वी आर ज्वाइनिंग मैम, ज्वाइनिंग। मैम हम पाइथागोरस और क्या क्या सीखने वाले हैं? लोशोग्रिड तो है, फिर चालियन न्यूमरोलॉजी कबाला, इसे उसमें क्या क्या है? कबाला नहीं, पाइथागोरस, चैलेडिन, लोशोग्रिड और वैदिक, ठीक है। वैदिक के भी आपको मैं रेमेडीज बताऊंगी, है ना। और वैदिक कॉम्बिनेशन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। बहुत कुछ सीखेंगे मैम, आपने सोचा भी नहीं होगा उतना आपको मिलेगा। मैंने कम बता के आपको एक्स्ट्रा ही देती हूँ, मेरी आदत नहीं है बहुत ज्यादा बता के कम देने की। और जो आपने सॉफ्टवेयर बोला है, तो सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें क्या रहता है? सॉफ्टवेयर मैम ये कैलकुलेशन आपका इजी करता है, क्योंकि आप मैनुअल कैलकुलेशन करते हो तो आपको बहुत टाइम टेकिंग होता है। आप किसी का नेम करेक्शन कर रहे हो, मोबाइल नंबर कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप मैनुअली कैलकुलेट करते हो ना, आपको बहुत समय लगता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्विक कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं कैलकुलेशन आएगी, उसमें प्रेडिक्शन भी रहेगा? नहीं मैम, प्रेडिक्शन देखो कोई सॉफ्टवेयर आपको एक परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। हाँ वो तो है ना। तो प्रेडिक्शन आपको मैं वैसे सिखाऊंगी, आज से बेस्ट आप कुछ चलते फिरते सॉफ्टवेयर बन जाएगा। नहीं वो है जैसे कुंडली का रहता है सॉफ्टवेयर, तो उसमें प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत नहीं। ओके। इसका जो फीस है वो 6,999 है, ठीक है। 6,999 है फीस भी हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही रखा है, राइट। और अगर आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो 3,520 है 1 महीने का फीस। आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं और 1 इंस्टॉलमेंट में भी 6,999 दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। और इसमें हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आपका खुद का पर्सनल रिपोर्ट, आपका खुद का नेम करेक्शन भी मैं क्लास में बताती हूँ सब लोगों के लिए, ताकि कम से कम आप कुछ गलत नहीं करें, आपको भी उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहता है, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर व्हाट्सएप पे आपको सब चीजों का कभी भी पूछना हो तो मैं उसमें अवेलेबल रहती हूँ। तो आप ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया तो उसके बाद में आपको कभी कोई दिक्कत है तो आप पूछ नहीं सकते। तो मैं ग्रुप के थ्रू भी आपके साथ में जुड़ी रहती हूँ, ऑब्वियसली कॉल पे भी रहती हूँ, बट ग्रुप में भी आपको हेल्प मिलती है। मैम एक पूछना था, जैसे पाइथागोरस और चालियन का जो है, तो दोनों का तो एकदम अलग अलग हो जाता है ना?
नहीं मैम, दोनों का अलग अलग है, बट हम चैलिडेन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा, वो सब डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगी कि हाँ, मुझे पाइथागोरस वही में क्या बोलना है। नहीं करना है ना। हाँ, हाँ। हाँ, वो सब मैं बताऊंगी क्लास में, डोंट वरी। क्योंकि मैंने शुरू में पाइथागोरस मुझे पता था, तो पाइथागोरस के बाद जब मैंने चाइल्डियन पढ़ा तो उसमें जैसे हमारा नेम करेक्शन है वो पूरा टोटल अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताऊंगी दोनों, बट यूज चैलिडेन ही करना है। क्यों करना है ये भी मैं बताऊंगी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, और बताइए किसी का हाँ, कुछ नहीं, डाउट। मुझे और एक था, जैसे पाइथागोरस हमारा काफी सालों से पुराना है ना। मैम चैलिडेन भी पुराना है, किसने कह दिया आपको? आपको सब हिस्ट्री बताऊंगी, डोंट वरी। ओके ठीक है, चलो, थैंक यू। डोंट वरी, ठीक है। ओके। सब चीजें आपको बताई जाएंगी, तो किसी चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप ग्रुप्स में हैं हमारे, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको यूट्यूब का लिंक आज की रिकॉर्डिंग का मिल जाएगा, और हमारी फर्स्ट क्लास संडे से है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं संडे से, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। 2 महीने का कोर्स है ये, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का, प्रियंका जी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेती हूँ, ठीक है। मैम पीडीएफ हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा मैम? जो आप कहेंगे वो दे देंगे सर। ओके मैम। ठीक है मैम, ये पीडीएफ वगैरह तो हमारे पास हमेशा रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे मैम, पीडीएफ आपके पास हमेशा रहेंगे, राइट, डोंट वरी। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये कितने टाइम तक रहेगी? कौन सी रिकॉर्डिंग मैम? क्लास की रिकॉर्डिंग?